दोस्तों, मायावती ने एक बहुत बड़ी बात कही है। मायावती ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को, चुनावी राजनीति को बदल सकने की क्षमता रखता है। उनके इस बयान से अखिलेश को बड़ा झटका लगा है या उससे ज्यादा बड़ा झटका मोदी को लगा है, बीजेपी को लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो मायावती के बयान की बात कर रहे थे। मायावती ने कहा आज अपने बयान में, एक तो उन्होंने उपराष्ट्रपति का जो मिमिक्री की उसमें विपक्ष की आलोचना कर दी, लेकिन जो सांसदों को निकाला गया उसके लिए सत्ता पक्ष की, मोदी सरकार की आलोचना कर दी। जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसके लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर भी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो ये जलेबी नुमा बयान मायावती ने दिया। इससे क्या मतलब निकाला जाए? इससे ये मतलब निकाला जाए कि मायावती अभी दोनों से क्या एक एक हाथ की दूरी बनाकर रखना चाहती है और अपने लिए एक स्वतंत्र वजूद देख रही हैं, या फिर उनके बयान का अगला हिस्सा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करता है, उस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि जो इंडिया, नाम नहीं लिया इंडिया, उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो जो गैर बीजेपी, गैर विपक्ष के साथ वाले लोग हैं, यानी मायावती जैसी पार्टी है जो ना एनडीए के साथ है ना कि इंडिया के साथ है, ऐसी पार्टी के बारे में विपक्ष के नेताओं को बयान नहीं देना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश हित में हम यानी मायावती की पार्टी किसी के साथ भी जा सकती है, किसी के साथ भी खड़ी हो सकती है। तो ये इंडिया के लिए एक पक्ष की बात हो सकती है कि मायावती उनका साथ देने की संभावना से इनकार नहीं कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। उन्होंने कहा कि जो नेता, जो पार्टियां इस तरह के बयान देते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ती है उनको, मायावती जैसे लोगों की, तो उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो शर्मिंदगी से बचना चाहिए। यहां खास तौर से गौर कीजिएगा, यहां खास तौर से मायावती ने अखिलेश यादव का नाम ले लिया। यह बड़ी बात है, अखिलेश यादव का नाम ले लिया। देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव मायावती और अखिलेश ने मिलकर लड़ा था। मायावती को 10 सीटें मिली थी, अखिलेश को 5 सीटें मिली थी। मायावती को 19% कुछ वोट मिला था और अखिलेश की पार्टी को 18% कुछ वोट मिला था, और कांग्रेस के हिस्से में भी करीब 6-7% वोट गया था। तो 19 और 19, 38, 37% वोट मायावती और अखिलेश को मिलकर मिला था। और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में। ये देखते हुए कि इसमें कांग्रेस का 7% जोड़ दिया जाए तो ये सीधे सीधे 44% पर जाता है, और बीजेपी को पिछली बार 50% से थोड़ा सा कम वोट मिला था। अगर ये कॉम्बिनेशन इस बार बैठ जाता है, इनके साथ आरएलडी भी शामिल हो जाती है, कुछ और छोटी पार्टियां भी शामिल हो जाती हैं, तो फिर बीजेपी के लिए 51% वोट लाना लाजमी हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। उसके बिना काम नहीं चलने वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, इस बार उनके गठबंधन को 72 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर मायावती, अखिलेश, कांग्रेस एक होते हैं तो बीजेपी की, कुछ लोग कह रहे हैं, 20-25 तक सीटें कम हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि बीजेपी कहीं से भी लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। यानी अकेला उत्तर प्रदेश बीजेपी को 272 के नीचे ला सकता है। यह सबसे बड़ी खबर है। तो मायावती क्यों कह रही है, अखिलेश का नाम क्यों लिया, यह आपके दिमाग में आना चाहिए। अखिलेश का नाम इसलिए लिया क्योंकि सुना है कि इंडिया की जो दिल्ली में बैठक हुई हाल ही में, उसमें अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, सवाल पूछा गया कि भाई आप लोग क्लियर कर दीजिए। कांग्रेस से एक तरह से पूछा गया कि आप लोग मायावती से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कहने का मतलब था कि अगर आप मायावती से बात कर रहे हैं तो फिर हम इस गठबंधन में क्या करेंगे रहकर, या फिर वो संकेत देने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश यादव कांग्रेस को कि हमसे समझौता करना है, हमसे सीटें ज्यादा चाहिए, तो मायावती से बात करना बंद करो, मायावती को इस गठबंधन से अलग रखो। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सुना जाता है कि खासतौर से प्रियंका गांधी के कुछ लोगों ने
पिछले कुछ समय में मायावती का मन टटोलने की कोशिश की है। मन तो समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोगों ने टटोलने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी से कुछ अखिलेश यादव से पिछले कुछ समय में कुछ मुसलमान समाज के प्रतिनिधि मिले थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप अकेले रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला, आपको हर हालत में कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ेगा, हर हालत में मायावती के साथ भी एक तरह की टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो कम से कम पर्दे के पीछे करनी पड़ेगी। और मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन हुआ तो पूरा एनडीए फायदा ले जाएगा, यानी बीजेपी फायदा ले जाएगी, और इंडिया को तो नुकसान होगा ही होगा। जो इंडिया से अलग, मान लीजिए मायावती अलग लड़ती है तो उनको भी भारी नुकसान होगा। तो मायावती ये फिलर भेजने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 23 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और 23 जनवरी को एक बहुत बड़ा फैसला ले सकती हैं, और ये फैसला हो सकता है इंडिया के साथ जाने का हो, क्योंकि विपक्ष के को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामना एक बहुत बड़ा फैसला नहीं है। ऐसा मायावती ने अपने नजदीकी लोगों को संकेत भी पिछले दिनों दिया था। और फिर 23 जनवरी के एक महीने बाद करीब आचार संहिता लागू हो जाएगी, हो सकता है फरवरी फर्स्ट वीक में, तो फिर वो जांच एजेंसियों का डर भी जाता रहेगा। तो मायावती अभी संकेत दे रही हैं, क्या कांग्रेस को भी संकेत दे रही हैं कि अखिलेश को ज्यादा मुंह मत लगाइए, और अखिलेश को संकेत दे रही हैं कि जरूरत पड़ने पर हम ही काम आएंगे, हम ही काम आने वाले हैं। और ऐसा ना हो कि अभी से आप संबंध इतने खराब कर लें, खट्टे कर लें। वो एक शेर भी है ना कि लाख दुश्मनी करना मगर इतना ख्याल रखना कि हम तुम फिर दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो मायावती के इस बयान को अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बयान भूचाल ला सकता है। और कुछ लोग कह सकते हैं कि जलेबी है, बिल्कुल, लेकिन राजनीति यही जलेबियों का ही, इन संभावनाओं का ही खेल है। इन्हीं में से कोई रास्ता निकलता है, संकेत मिलते हैं। मायावती ने साफ तौर पर मना नहीं किया कि वो इंडिया के साथ नहीं जाएंगी। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं साफ तौर पर ये भी मना नहीं किया कि मोदी जी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन मोदी को उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमें नहीं पता। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को मायावती की जरूरत है, और आगे जाके भी इंडिया को मायावती की जरूरत पड़ने वाली है। तो मायावती पहले से ही फिलर भेज रही हैं, संकेत भेज रही हैं कि रिश्ता हो सकता है। कभी चाय पर आइए तो सही, चाय पर बुलाइए तो सही, चाय पर बैठते हैं कभी। क्या ख्याल है आपका? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है, पेज पे जाइएगा, विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।